नमस्कार, पब्लिक टाइम्स में आपका स्वागत है। आज के इस अंक के साथ मैं हूं आदिल नसीर। तो चलिए बिना देरी किए हुए जान लेते हैं गोपालगंज की खास खबरों को विस्तार से। पंचदेवरी प्रखंड के नटवा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 भैंसों की मौत हो गई। वहीं एक अधेड़ व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह हुई झमाझम बारिश के दौरान नटवा गांव निवासी जगन राम के बथान के बगल में स्थित पेड़ पर से होते हुए उनकी पलानी पर आकाशीय बिजली आ गिरी। पलानी के अंदर बंधी 2 भैंस आकाशीय बिजली के काल में समा गईं तथा वहीं बथान में सोए जगन राम भी बुरी तरह से जख्मी हो गए। आसपास के लोग और परिजनों ने आनन फानन में जगन राम को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जगन राम राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुर में रसोइया के पद पर कार्यरत हैं। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात क्राइम कंट्रोल को लेकर जिस तरह से तत्परता से काम कर रहे हैं, वो आम जनता के बीच एक मिसाल प्रस्तुत तो कर ही रहे हैं, वहीं पुलिस के पदाधिकारियों के लिए भी एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। क्योंकि कई मामलों में लोग पुलिस को फ़ोन करके परेशान हो जाते हैं और समय पर पुलिस नहीं पहुंच पाती, जबकि पुलिस अधीक्षक ने जब से यहां की कमान संभाली है, अक्सर देखने को मिल रहा है कि वे घटना होने के बाद स्वयं मौके वारदात का निरीक्षण करते हैं और एक एक बिंदु पर गहराई से पड़ताल भी करते हैं, जिसकी वजह से अपराधियों की गिरफ्तारी कई मामलों में घटना के दिन ही हो जा रही है। अभी ताज़ा मामला श्रीपुर ओपी के लाडपुर निवासी मछली व्यवसायी की हत्या का है, जहां आधी रात को घटना के दिन ही पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मिलकर पूरे घटनाक्रम को बारीकी से जांच पड़ताल की और अपराधियों की धरपकड़ के लिए पूरी रात अभियान को लीड करते रहे। और उम्मीद है कि इस कांड में भी बहुत जल्द उनके द्वारा उद्भेदन कर लिया जाएगा। उनके द्वारा किए जा रहे इस कार्यों से गोपालगंज की जनता में उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ रही है और आम जनता में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके इस कर्मठता को देखकर गोपालगंज पुलिस के दूसरे पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष और दरोगा इत्यादि भी नई ऊर्जा से अभिभूत हो रहे हैं, जो गोपालगंज की पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक अच्छी पहल है। मीरगंज थाना की पुलिस ने एक डंगा 3 मोहानी के पास वाहन जांच करते समय एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस लग्जरी गाड़ी में पुलिस को 8 PM विदेशी शराब जिसकी मात्रा तकरीबन 190 लीटर तथा रॉयल स्टैग की मात्रा 18 लीटर और बंटी बबली देशी शराब की मात्रा 36 लीटर जिसकी कुल मात्रा लगभग 244 लीटर बताई जा रही है को बरामद किया गया। हालांकि इस कार्रवाई में तस्करी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस इस कार में शराब लेकर जा रहे तस्करों की पहचान में जुटी हुई है। कार और शराब को जब्त कर लिया गया है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि नेताओं और दलों के साथ में बैठकर चाय पीने से और प्रेस वार्ता करने से विपक्षी एकता अगर होनी होती तो आज से 10 साल पहले ये काम हो गया होता। नेताओं के आपस में मिलने से विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। नीतीश कुमार जो कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं बनता। नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, वे बिहार में पहले सीटों का ही फार्मूला जारी कर दें कि बिहार में जदयू, कांग्रेस, RJD और उनके अन्य जो सहयोगी दल हैं उनको कितनी सीटों पर चुनाव लड़वाएंगे। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि क्या नीतीश कुमार अपनी सीट छोड़कर CPI-ML को देंगे? CPI-ML की जीत का औसत नीतीश कुमार से ज्यादा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी 110 सीटों पर लड़कर 42 सीट जीतती है, जबकि CPI-ML 17 सीटों से लड़कर 12 MLA जीती है। इस हिसाब से उनको ज्यादा सीट मिलनी चाहिए। तो नीतीश कुमार अपनी सीट छोड़ेंगे? इस तरह के सवालात प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार से किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिसके अपने घर का ठिकाना ही नहीं, वह आदमी पूरे दुनिया में घूमेगा तो वो न घर का होगा और न बाहर का बचेगा। के और दलों के साथ में बैठकर चाय पीने से, साथ में बैठ के प्रेस वार्ता करने से विपक्षी एकता अगर होनी होती तो आज से 10 वर्ष में ये काम हो गया होता। नेताओं के आपस में मिलने से विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। मैं उस क्षेत्र में करीब 8-10 साल तक सक्रिय तौर पर मैंने काम किया है।
इसका कोई मतलब नहीं है। आप बंगाल गए, ममता बनर्जी से आप मिले, ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, आपने एक स्टेटमेंट जारी किया। उससे जनता पर क्या असर पड़ा, उससे लोगों पर क्या असर पड़ा? ऐसा तो है नहीं कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि कांग्रेस को वो वेस्ट बंगाल में लड़ने के लिए जगह दे देंगी। कांग्रेस ने ये कहा नहीं कि भाई हम वेस्ट बंगाल छोड़ देंगे ममता बनर्जी के भरोसे। तो नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो कम से कम बिहार का ही फॉर्मूला जारी कर दे कि बिहार में जदयू कितना सीट लड़ेगा, कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी और आरजेडी और उनके अन्य जो 4 सहयोगी दल हैं जो अभी सरकार में हैं, मांझी जी कितना सीट लड़ेंगे और सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल कितने सीट लड़ेंगे। बिहार का ये फॉर्मूला अगर आप जारी कर दीजिए, उसके बाद दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई आपको गंभीरता से लेगा। देखिए, विपक्षी एकता में होता ये है कि हर आदमी ये कहता है कि मैं अपनी ताकत पे लड़ूंगा, दूसरे को कहता है कि आप आपस में मिल जाइए। तो नीतीश कुमार को अगर आप कहिएगा कि अपना सीट छोड़कर यहाँ सीपीआईएमएल को जोड़ दीजिए, सीपीआईएमएल का स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार से ज्यादा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी 100 सीट लड़के 110 सीट लड़के 42 एमएलए जीती है, सीपीआईएमएल 17 लड़के 12 जीता है। उस हिसाब से सीपीआईएमएल को ज्यादा एमपी में सीट मिलना चाहिए, तो नीतीश कुमार अपना सीट छोड़ देंगे। विपक्षी एकता के लिए जाकर बात तब बनेगी ना जब आप में खुद सेक्रीफाइस करने की क्षमता हो। तो यहां पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि ये हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए। कांग्रेस पिछली बार यहां 10 एमपी का सीट लड़ी थी, तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये घोषणा कर दे कि इस बार कांग्रेस कितना सीट लड़ेगी और कांग्रेस उसको मान जाए, सीपीआईएमएल मान जाए, तब ना एकता की बात होगी। तो अपना घर ठिकाने पे नहीं है, पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे भी इन चीजों का थोड़ा बहुत अनुभव है। नीतीश कुमार इतना नहीं है, लेकिन अपना घर जिसका ठिकाना नहीं है वो आदमी पूरे दुनिया में घूमेगा तो उसका ना बाहर होगा ना घर का बचेगा। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निःशुल्क आंखों की जांच। अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, डीएवी हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916, 750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर शून्य कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निःशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक जेडीएस पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां सीबीएसई पैटर्न पर आधारित को एजुकेशन करिकुलम एनसीईआरटी क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहाँ 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। Admission open for 2023-24 session. जेडीएस पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। क्या बढ़ती उम्र के साथ आंखों से कम दिखाई दे रहा है? तो गोपालगंज के टाइटन आईवीआर में कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच बिल्कुल फ्री। तो आइए बॉम्बे चश्मा स्टोर, जहां ब्रांडेड चश्मों में टाइटन, फास्ट ट्रैक, रेवन, वोग, टॉमी, पोलिस, ट्रेरा के अलावे ब्रांडेड घड़ियों की विशाल रेंज। टाइटन, फास्ट ट्रैक, सोनाटा जैसी घड़ियां अब बॉम्बे चश्मा स्टोर में, ऊपरी मंजिल, सिनेमा रोड, गोपालगंज। विगत 27 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक सेंट पॉल्स स्कूल, दक्षिण भारत के शिक्षकों द्वारा संचालित, जहां सीबीएसई पैटर्न पर क्लास प्ले टू 9 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स, कंप्यूटर एजुकेशन, गेम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, स्पेशल स्पोकन क्लासेस, CCTV एंड प्योरिफाइड वाटर फैसिलिटीज। 2023-24 के लिए नामांकन प्रारंभ। सेंट पॉल्स स्कूल, सासामुसा, गोपालगंज।
हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल को एजुकेशन क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर। अब आपके शहर थावे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध। लेप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। पैथोलॉजी, ईसीजी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, निरशुक्राणु का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस। निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, आरना रोड, थावे, गोपालगंज। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत भव्य HIMS एप्लीकेशन का प्रशिक्षण गोपालगंज जिले के 6 केंद्र सदर अस्पताल गोपालगंज, SDH हथुआ, RH फुलवरिया, RH कटिया, CS सिधवलिया पर चल रहा है। लगभग 1100 स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देना है। अभी तक 400 स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं। ये प्रशिक्षण जिले में ब्लॉक स्तर तक 12 जून तक चलेगा। सदर अस्पताल गोपालगंज में कल से डॉक्टर्स की ट्रेनिंग शुरू हुई है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी सिविल सर्जन गोपालगंज के द्वारा की जा रही है। जिले का सभी प्रशिक्षण स्थान पर भव्य MSP की प्रशिक्षण टीम से अभिषेक तिवारी, दुर्गा शंकर सिंह, धीरज, समीर, राजेश, रिंकू, नीतू, कृष्णा, दीपक, प्रगति, सुभाष मौजूद हैं। सहभागिता विधि से प्रशिक्षण 3 चरणों में दिया गया। क्लासरूम प्रशिक्षण के पश्चात प्रतिभागियों द्वारा रिकैप कराया गया ताकि प्रतिभागियों में किसी प्रकार का विषय वस्तु पर संशय न रहे। तत्पश्चात हैंड ऑन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के उपरांत सभी प्रतिभागियों का कौशल आकलन और प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षणों का मूल्यांकन भी किया गया। प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण के संबंध में प्रतिक्रिया भी दिया गया। प्रशिक्षण उपरांत किसी प्रतिभागी का कोई भी प्रश्न हो तो हल करने के लिए समर्पित सहायता केंद्र की व्यवस्था उपलब्ध है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी जिला स्तर पर सिविल सर्जन गोपालगंज के द्वारा की जा रही है। पब्लिक टाइम्स में आज बस इतना ही। अगली खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।